बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ रिजवाना काशिफ वेलकम करती हूँ हम विद किचन में। आज मैं आपको अंडे और सूजी से बनने वाला हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 पाव ऑयल लिया है। ग्राम में देखा जाए तो ये 750 ग्राम है। सब्ज़ इलायची लिए मैंने 10 से 12 पीस। सूजी मैंने यहाँ पे 1 किलो ली है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें हमारी सूजी ने ये अलग कर दिया है। ये थोड़ा सा रह गया, इसे हम गोल्डन कर लेंगे। फिर इसके अंदर दूध और अंडे डालेंगे। ये देखें सूजी गोल्डन हो गई है। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। हम अब 5 अंडे लेंगे। एक किलो मैंने चीनी ली है। आधी अभी डाल दूंगी, आधी बाद में डालती हूँ। थोड़ा सा दूध डालेंगे इसके अंदर।
हमने इतनी देर तक इसे हिलाना है जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। मैंने यहाँ पे जर्दा और पीला रंग डाला है। थोड़ा सा दूध और डालेंगे इसके अंदर। बकाया दूध हम बाद में डालेंगे। वनीला एसेंस मेरे पास है, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है। इससे ये होगा कि अंडे की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाएगी। ये देखें, ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इसे हम सूजी के अंदर डालेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अब बंद फ्लेम में सब कुछ डालना है इसके अंदर। दूध, चीनी और अंडे बंद फ्लेम में डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 किलो लिया है। अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। ये काम आपने स्लो फ्लेम पे करना है, ज्यादा हाई नहीं करना। अगर करोगे तो ये जल जाएगा नीचे से। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता इसको आपने हिलाते रहना है। जायके के हिसाब से आप किशमिश डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से किशमिश डाल लेना। ज्यादा पसंद करते हो ज्यादा डाल ले, अगर कम पसंद करते तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब है इसको हमने इतना पकाना है कि ये घी अलग हो जाए इससे। ये देखें हमारा हलवा अब तैयार है। ये देखें कलर कितना अच्छा आया है इसका अंदर। देखो हलवा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हम थोड़ा सा कोकोनट डाल देते हैं इसके अंदर। बकाया जब हम डिश आउट करेंगे इसको फिर डालेंगे।
अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल बटन को ज़रूर दबा दें